हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। AKTU का जो पावर सिस्टम सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें जो है ABCD पैरामीटर्स नॉमिनल टी मेथड ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए पूछता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉमिनल टी मेथड हम ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और कर लेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। इसको R/2 डिनोट कर देंगे, उसको JX/2 से डिनोट कर देंगे। इसी प्रकार इस वाले रेजिस्टेंस को R/2, इसको JX/2 से डिनोट कर देंगे। ये हमारा जो है सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ठीक है, और इसका इम्पीडेंस हो गया, दोनों का इम्पीडेंस हो गया Z/2। ठीक है, और इसका इम्पीडेंस हो गया Z/2। ठीक है, उसी हिसाब से हम, क्योंकि एक कैपेसिटेंस आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो एक कैपेसिटर लगा करके Y=J/ωc हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये नीचे वाली लाइन जो है हमारी न्यूट्रल का काम कर रही है। उसके बाद हमने जो है इसको लूप 1 मान लिया और इसको लूप 2 मान लिया। ठीक है, ये इससे IS करंट फ्लो होगी और इसमें IC करंट फ्लो होगी कैपेसिटर में, और इसमें जो है IR करंट फ्लो होगी। अब इसके लिए यदि हमारी लेंथ लेस देन 200 किलोमीटर, तो वो हमारी कहलाती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। 80 से ग्रेटर देन होगी तो ठीक है। अब इसी प्रकार वोल्टेज, यदि हमारी वोल्टेज लेस देन होगी 100 kV से, ठीक है, और अब होनी चाहिए 20 kV, तो हमारी वो जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। उसके बाद फेज़र डायग्राम पूछता है, तो फेज़र डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये फेज़र डायग्राम है नॉमिनल टी मेथड का। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो है VR जो रिसीविंग वोल्टेज है उसको हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या काम ये किया कि IR जो इसका रेजिस्टेंस है और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, IR R/2 इसका वोल्टेज ड्रॉ कर लिया। ये इसी के पैरेलल में होगा, इसी की करंट के, जो हमारी VR है, जो इसकी ये करंट है, इसी के पैरेलल में ये वाला जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। फिर इससे 90 एंगल ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, हमने IR और X2 जो हमारा इंडक्टर में करंट वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद हमने जो है, जो हमारा एक कैपेसिटर में, ये जो कैपेसिटर वाला वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉ कर लिया VC। फिर VC के बाद फिर हमने जो कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप है वो ये आ गया। फिर उसके बाद हमारा ये कैपेसिटर के इंडक्शन के कारण जो है वो ये आ गया। फिर उसके बाद ये हो गया। अब एक हमने फिर लाइन खींची VS सेंडिंग वोल्टेज की लाइन खींच दी। उसके बाद VS का जो हमारी करंट है वो ये IS ये वाली हो गई। अब ये देखिए VR और IR के बीच में जो हमारा एंगल है वो φR बनेगा। इसी प्रकार हमारा IS और VS के बीच में जो एंगल बनेगा वो φS बनेगा। इसी प्रकार हमारा जो IC है वो ऊपर की ओर होगा 90 अंश। ठीक है, और हमने इसको ये ड्रा कर लिया। ये है हमारा फेज़र डायग्राम। अब हम वी नो डैट, हम जानते हैं स्टेडी स्टेट एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट को, कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है VS = AVR + VIR। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और IS ये करंट की फॉर्म में हमारी ये हो गई, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसमें, ABCD पैरामीटर नॉमिनल टी मेथड ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल सेम इसी तरीके से AKTU क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो नाउ फाइंडिंग दी ABCD पैरामीटर्स। ये देखिए, अप्लाइंग KVL इन लूप 2। इस वाले लूप 2 में हमने KVL लगा दिया। जब हम KVL लगाएंगे तो हमारी VC ये वाली VC
वी सी इक्वस टू क्या, ये वी आर जो हमारी रिसीविंग एंड की वोल्टेज है प्लस इसमें वोल्टेज ड्रॉप, इसमें, ठीक है, किसमें, ये जो हमारा एडमिटेंस है इसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप जो होगी वो हमने लिख दी, इक्वेशन इसको 3 मान लिया। अब उसके हमने क्या किया, करंट थ्रू दी शंट एडमिटेंस, इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रही है हमने उसकी वैल्यू निकाली। तो करंट का फार्मूला होता है हमारा I बराबर V अपॉन आर, I बराबर V अपॉन आर होता है। तो यहाँ आई सी बराबर वी सी, क्योंकि हमें इसी की वोल्टेज लेनी है क्योंकि इसी की करंट निकाल रहे हैं, अपॉन आर की जगह इसके इम्पीडेंस रख देंगे, एडमिटेंस रख देंगे जेड सी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से आई सी की वैल्यू निकाली तो 1 अपॉन जेड सी बन गया वाई, और ये वी सी ऐसे ही उतार लिया हमने। अब आई सी इक्वस टू ये वाई ऐसे लिख दिया, और वी सी की वैल्यू अभी हमने ये निकाली थी के वी एल से, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। अब अप्लाइंग के सी एल एट पॉइंट ए, अब इस पॉइंट ए पर हमने के सी एल लगा दिया, के सी एल की आने वाली करंट और पॉइंट से जाने वाली करंट का जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी प्रकार से इस पॉइंट पर आने वाली करंट कौन सी है, आई एस, और आई एस इक्वस टू जाने वाली आई सी प्लस आई आर। तो ये हमने, तो हमारी इक्वेशन हो गई 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई सी इन इक्वेशन 5 वी गेट, हमने क्या पाया फिर उसके बाद आई एस की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, वैल्यू निकलने के बाद ये हमारी ये आ गई, ठीक है। यहाँ से आई एस की हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, इक्वेशन नंबर हमने 6 इसको नाम दे दिया। अप्लाइंग के वी एल इन लूप 1, अब हमने इस वाले लूप 1 में के वी एल लगाया, तो इस वाले लूप में वी एस प्लस क्या हो जाएगा, वी एस प्लस वी सी प्लस इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये आ गया, इक्वेशन 7 हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी सी एंड आई एस इन इक्वेशन 7। अभी इक्वेशन 7 में हमने क्या किया, वी सी और आई एस की वैल्यू रख दी हमने। आई एस की वैल्यू तो हमने ये निकाली थी और वी सी की वैल्यू ऊपर निकाली थी इक्वेशन नंबर 3 से, ये दोनों वैल्यू हमने इस वाले में रख दी। तो वी एस बराबर वी आर जेड बाई 2 और आई आर प्लस जेड बाई 2, और ये हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने वी एस बराबर वी आर, हमने इसको ही सोल्व किया, सोल्व करने के बाद यहाँ से वी सी की वैल्यू निकाल दी। अब हमने कंपेयरिंग करी इक्वेशन 3 के साथ, किसकी, इक्वेशन 6 एंड 8 की, इक्वेशन 6 और 8 की 3 के साथ कंपेयरिंग करी हमने। तो फिर ए बी सी और डी पैरामीटर्स हमने निकाल दिए। द ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स फॉर द नेटवर्क इज, ये जो हमारा फाइनल आंसर आया प्रूफ, वो ये आया है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स।